हम सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। हाँ, तो कल बाबा ने क्या कहा था, होमवर्क क्या करके लाए हम लोग? अच्छा, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार सत्य हो रहा है, फिक्स हो रहा है, इसलिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और निश्चिंत रहना है। हाँ, मनन करके मगन अवस्था में रहना, मेहनत नहीं करनी है याद में रहने की, मगन स्थिति में स्थित रहने का, सागर में समाये रहो। और हाँ, बाहर मुक्ता में नहीं रहना, अंतर्मुखी बन के रहना। ठीक। राहु की दशा नहीं बैठानी है, इसलिए बाबा ने हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है। और भी कुछ बताया था? निर्मोही बनना, निर्भय बनना, निर्मोही, किसी से मोह नहीं रखने का है। ठीक बात। और आज बाबा ने हमें ज्ञान रतन दिए, जवाहरात का धंधा करा रहा ना भगवान, तो ज्ञान रतन दिए। ज्ञान रत्नों की बहुत बहुत वैल्यू है, कीमत है, वैल्यूबल है। और बाबा ने आज गुप्त दान का महत्व बताया कि गुप्त दान, भक्ति में लोग गुप्त दान करते हैं, शो करके दान नहीं करते हैं, छिपा के करते हैं। उसका महत्व क्यों है? क्यों है? गुप्त दान महाकल्याण। अच्छा, और क्यों महत्व है? फल ज्यादा मिलता। अच्छा, और क्या? दान का अहंकार नहीं आता। अच्छा, और तो दान से तो बहुत अहंकार लोग को आ जाता है, कहीं जो बहुत दान करते उन्हें भी अपना ईगो हो जाता है, हम बहुत बड़े दानी हैं। अच्छा, और बताओ। बाबा ने कहा कि गुप्त दान का महत्व क्यों है? क्योंकि बाबा अभी हमें गुप्त रूप में ज्ञान दे रहा है, गुप्त रूप में रतन दे रहा है, गुप्त रूप में राजाई का वर्षा दे रहा है। सत्युग का ओपन है, किसी को पता है? और किसी को पता नहीं, इतनी बड़ी राजाई मिल रही है तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगी। पर सब हमारा क्या है? गुप्त। ज्ञान भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, यज्ञ भी गुप्त, संगम युग भी गुप्त, और बाबा जो प्राप्ति करा रहा है हमको वो भी गुप्त। तो जब यहाँ हमें गुप्त बाबा सब भर के देता है, इसलिए भक्ति मार्ग में गुप्त दान का महत्व है। वो ठीक है, ज़्यादा मिलता है, सब बढ़ के मिलता है, पर महत्व क्यों है? ये भक्ति में गुप्त का ही महत्व क्यों है? क्योंकि गुप्त दान से प्राप्ति ज़्यादा होती, राइट बात है, लेकिन बाबा हमें भी सब गुप्त दे रहा है, झोली भर रहा है, इसलिए हमें गुप्त दान का भक्ति के अंदर महत्व दिया हुआ है। और सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हमें सत्य, स्वयं भी सत्य रहना है, सत्य दुनिया स्थापन कर रहे हैं, सत्य बाबा है, सत्य संगम युग है, सत्य गुरु आया है, सदगति दे रहा है, सब कुछ तो सत्य 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 में। तो ऐसे सत्य बन करके हमें बिल्कुल सच्चाई सफाई में रहना है। तो बाबा रोज हमें नित्य नए ढंग से शिक्षा देता है, समझाने देता है, बताता है कि बच्चे तुम्हें जो है अभी आज क्या करना है। तो आज हमें अपने अविनाशी ज्ञान रत्नों की केयर करनी है, संभाल करनी है, और अपना वर्षा गुप्त रीति से बाबा से लेना है। तो आज के हम मधुर बोल बाबा के सुनेंगे। सतगुरु बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। और आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। सुना? ये एक एक ज्ञान, बाबा इतना ज्ञान दे रहा है, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। बहुत वैल्यूबल है, मूल्यवान है। तो कोई रतन हमारा व्यर्थ ना चला जाए, वो रत्नों की वैल्यू बना के रखनी है, संभालना है रत्नों को अपने। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है?
क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। क्यों महत्व है? क्योंकि बाबा हमें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। बाबा हमें दे रहा है पर दुनिया को पता नहीं है, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से क्या करते हैं हम लोग? फिर हम बच्चे ज्ञान रत्न बाबा ने हमें दिए, हम उन ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। तो दान करने से क्या हो जाता है? हैं? विश्व की राजाई प्राप्त कर लेते हो। हमें बाबा ने दिया और हम उसको औरों को दान करते हैं, तो हम राजा बनेंगे ना। जितने लोगों की हम सेवा करेंगे, अपनी प्रजा तैयार करेंगे, ज्ञान देंगे, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? प्रजा में आ जाएंगे। तो हम उतने सब लोग के कौन बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करने से तुम विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है, हमारी राजाई भी गुप्त, ये भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद और ना कोई खर्चा। हमें कैसे राजाई मिल रही है? हम लड़ाई करके नहीं ले रहे हैं, कोई बम डाल के नहीं ले रहे हैं, कोई खर्चा करके नहीं ले रहे हैं। हमको तो बाबा सहज गुप्त रीत से राजाई दे रहा है। तो ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का महत्व है। क्यों महत्व है? इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। बाबा डबल ओम शांति कर रहा है आज। कैसे? एक बाबा करता है, एक दादा करता है, माने एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले, आए हो साकारी देश में पाठ बजाने। शिव बाबा निराकार देश में रहता और हमारे यहाँ आया है पाठ बजाने। क्योंकि ये ड्रामा है ना, बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान किसी में भी है नहीं। तुम पढ़ते हो किसके स्कूल में? तुम किसके स्कूल में पढ़ते हो? हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तुम पढ़ते हो खुदा के कहाँ? विद्यालय में पढ़ते ना। इसलिए बाप कहते हैं तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। हमारा शिव बाबा निराकार एक ही है। जब बाबा के संसार नई दुनिया की स्थापना करता है, तब उसके द्वारा रख करता है, तो उसका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। जैसे संस्कार हैं उस आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया जाता है पतित पावन। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो
बाप आते ही एक बार हैं और कब बाबा नहीं आते। संगम पर एक ही बार आता है और किसी टाइम पर नहीं आते। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबके एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। या आज कोई भी पार्ट कोई ड्रामा करते हैं तो सब बोलेंगे इसमें कौन कौन पार्ट खेल रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, सबको मालूम रहता है। तो बाबा ने कहा उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है ना, ये तो हमारा जो ड्रामा है ये बहुत बड़ा ना, वो तो हद का है। छोटा सा कोई भी लिख सकता है, देख सकता है, पर ये तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? हाँ, राजा जो बनते हैं वो अगले जन्म में, हमारे पिछले जन्म में दान पुण्य करने से बनते हैं। और वो राजा एक जन्म के लिए बनता है। इस जन्म में मैंने बहुत दान पुण्य किया तो अगले जन्म में मैं राजा बनेंगे। जन्म जन्मांतर के लिए नहीं, एक ही जन्म के लिए बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे, नहीं। तुम जो सत्युग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं। ये बात समझ में आई? हमारे सत्युग त्रेता में हमने यहाँ ज्ञान सुना, धारणा की, दान बाबा के सेवा की, उससे हम सत्युग राजा बन गए, राइट। पर बाबा ने द्वापर के अंदर भी आप अच्छे खासा राजभाग पाते हैं, क्योंकि हम वहाँ भी दान पुण्य अच्छा करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम ही लोग दान पुण्य करेंगे, हम ही लोग पहले पूजा करेंगे, हम ही लोग तो सब कुछ पहले आरंभ करते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसा नहीं है, जब भक्ति माना हमारी राजाई सत्युग चलेगी और जब मेरी राजाई गुम हो जाती द्वापर में, तो फिर क्या होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब भी वो जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं। परंतु फिर वह हो जाते हैं विकारी राजाएं, माना विकार गिरावट आ गई ना, विकारी राजा बन जाते हैं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर तुम ही पुजारी बनते हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है, हमें दुख नहीं होता पीछे, हम बहुत सुखी रहे हैं हमेशा, अभी लास्ट में थोड़ा दुख होता है। और अभी जब दुख होता है हमको, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। अब महसूस करो आप सब लोग कि आज हम कलयुग में हैं, लास्ट जन्म में बैठे, अभी भी हम कौन से दुखी हैं? कोई दुख है ऐसा? दुख जो दुनिया में देखो कितने लोग दुखी हैं, ऐसा हमें कोई दुख नहीं है। वो दुख बाबा ने कहा लास्ट में थोड़ा सा आया था। क्यों आया था? अगर प्रॉब्लम ना आती तो हम बाबा के शायद नहीं बनते, और हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हम बहुत दुखी होने लगने लगे, हम फट से फिर बाबा के बच्चे बन गए। क्योंकि देखो जो बहुत सुखों में पलता है ना, उसे थोड़ी भी कमी बहुत भारी लगती है ना ये बात। और दुखों में ही पल रहा जीवन, दुखों में उससे तो बड़ी बड़ी परिस्थिति भी कुछ नहीं, उसके नेचर में आ गया। तो हमने भी पूरे कल्प तो सुख ही सुख देखा है, मौज की जिंदगी जी, लाइफ जी है। अब लास्ट में थोड़ा कष्ट मिलता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर ढूंढते भक्त से भगवान के पास, फिर फट से बाबा के बन जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, तो फिर जीवन सुखी बन जाती है। इसलिए हमारा सुख बहुत है। हमारा लास्ट जन्म तमो प्रधान युग में भी हम लोग महसूस करो कितने अच्छे हैं। दुनिया को देखो, अपने कंपेयर करो। तो बाबा कहते भी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। ये तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो
सतयुग त्रेता से लेकर द्वापर तक क्या है? सुख ही सुख है, हमें दुख नहीं है। तुम्हें द्वापर में भी सुख है। तुम्हें जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है, ज्यादा नहीं, तब थोड़ा दुख होता है। और अब तो सब है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। ड्रामा के अंदर से कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब क्या कहते हैं? तब कहते भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा है? क्या मजा है ऊपर बैठ के खेल रच के हमें दुखी कर रखा है, ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा है। भगवान को क्या जरूरत है ऐसा खेल रचने के लिए? गीत भी गा दिया ना, क्या एक गीत गाया ना, हाँ। तो बाबा कहते काय को मतलब किया ये सब, जरूरत ही नहीं है। क्यों ये खेल रचा भगवान ने? अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया होती नहीं, फिर बात ही खत्म, कोई खेल ही नहीं था फिर तो संसार में कुछ नहीं होता। फिर रचता रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना बाबा, सब समय समय पे दिखाएंगे, पहले से नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी होकर देखेंगे। मैं जो सीन जब आएगी उसे भी हम क्या करेंगे? साक्षी होकर देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। माना बाबा ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहा है हमको। जो होना होता है वो ड्रामा अनुसार होगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी थोड़ी बताएंगे, वैकल्प पहले माफिक होगा। ये तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो होगा जरूर, ऐसा नहीं विनाश नहीं होगा, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। ये तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में ये बात कोई नहीं जानते कि भगवान आया है ज्ञान दे रहा है। किसी को आज तक भी ये बात पता नहीं, कोई नहीं जानते। गुप्त रीति विश्व का राज लेते हो, तुम्हारे पास कोई आवाज नहीं। बिना आवाज के हम गुप्त रीति से सब बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। तो बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं ना। बाप भी कितना गुप्त है कोई नहीं जानते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं, कोई कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, और तुम बच्चों को बाबा क्या कर रहा है? गुप्त विश्व का मालिक बना रहा है। गुप्त रीति से बना रहा है, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद और ना कोई खर्चा, ऐसे हमें विश्व का मालिक बनाता है। यहाँ तो देखो, यहाँ तो देखो, क्या देखो, एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चलती। प्रधान बनने के लिए भी कितना झगड़ा मारामारी, छोटे से गांव के लिए, ब्लॉक के लिए कितना झगड़ा, कितना मारामारी होती है। बाबा का यहाँ तो देखो, एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चल पड़ता है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी बाबा झोली भरते हैं। क्या कहते हैं? बम बम भोले भर दे झोली।
किसको कहते हैं? वो तो शिव शंकर एक ही मानते हैं, तो बम बम बोले शिव शंकर को समझ के झोली भर दे कहते हैं। लेकिन भंडारा कौन भरता है हमारा? हाँ, शिव भोला भंडारी हमारी झोली को आकर के भरता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो ये एक एक रत्न कितने रुपए का है? बाबा ने क्या कहा? एक एक बाबा के ज्ञान का रत्न लाखों रुपए का है। तुम कितने रत्न देते हो? हम लोग को भी सेवा करते हैं, दान कर रहे हैं, तो हम कितने रत्न लोगों को देते? कितने रत्न देते हो? फिर तुम कितने दानी बनते हो? ये भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दिए हैं? वास्तव में ये सब है कुछ नहीं। मैंने ऐसे अलंकारिक दिखाया है, पर इतनी भुजाएं किसी को है नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं है। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तैयार हैं, सब तैयारी है। तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? पहले कैसे गदा से युद्ध हुई, तलवार से लड़ाइयाँ हुई, धनुष बाण चला, हाँ। उसके बाद क्या आ गया? बंदूक आ गई, पिस्तौल आ गई, और अभी तो बड़े बड़े बम बना दिए हैं। बना कुछ भी लश्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो बम भी नहीं काम कर रहे हैं। अभी तो एक ही वायरस आ जाए, एक ही बात आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं, बमबारी की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं फिर तलवार आई, बाण आदि क्या करेंगे फिर, जब इतने बड़े बड़े बम बना दिए तो। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए। हमारा जो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार है, उन्होंने हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको तो क्या मिलता है? हमें भी बाबा गुप्त दान देता है। हमें भी दान कैसा मिल रहा है? गुप्त, कोई प्रत्यक्ष होके हल्ला बोल के नहीं मिल रहा है, गुप्त मिलता है। तुम फिर क्या करते हो? हमें बाबा गुप्त दान दे रहा है, हम फिर क्या करते हैं? हम दूसरी आत्माओं को भी गुप्त दान देते, तुम्हारी सेवा करते हैं, तो हम भी तो दान दे रहे हैं ना आत्माओं को। तुम कितने रत्न देते हो तुम सोचो। तो बाबा ने कहा तुम सबको फिर गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, और श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। देवी देवताओं को सब गुणों में संपन्न, परफेक्टनेस में थोड़ी भी कमी ना हो। और हमने देखा दादियाँ दीदियों को देखते थे, माने एक बात पर ध्यान नहीं होता था उनका, हर बात को वो उसी दृष्टिकोण से देखते थे। छोटी सी कमी भी दिखेगी ना, टेढ़ी बेड़ी, ये यहाँ क्यों रखा है, इसको वहाँ रखो, इसको वहाँ रखो। हाँ, हम देखा दादी जानकी कई बार पर्सनली हम लोग को मिलती थी बहनों से, और अपने सिटिंग रूम में जब आती थी अंदर से अपने कमरे से, तो देखती थी। पहले कहाँ हम लोग को नहीं देखती थी, पहले ये देखती थी, सुनो वो पर्दा टंगा क्यों रखा है, उसको नीचे करो, वो पर्दा ठीक नहीं है उसे ठीक करो, वो ऐसा ये ठीक, इसी कवर निकला हुआ इसको रखाओ, ठीक से रखाओ। मतलब पहले वो सब चीजें व्यवस्थित स्थूल कि हर चीज ठीक ठाक है, तब दादी आके बैठ के बात करती थी। तो हम देखते हैं जो संपूर्ण आत्माएं हैं उन्हें थोड़ी भी स्थूल कमी भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं। इसी छोटे छोटे कर्मों से, संस्कारों से, व्यवहार से हमें पता चलता है कि ये आत्मा कितने उच्च पद वाली भी है या कितने नीचे पद वाली है। ये सब चीजें इसी से दिखाई देती। जो बाबा कहता है ना कि बच्चे आपको सबको अपने पद का यहाँ ही साक्षात्कार होगा कि कौन किस पद को अब मुझे ही नहीं होगा, मेरे पद का साक्षात्कार आप सबको भी होगा कि दीदी का पद क्या है, इस भाई का पद क्या होगा, इस भाई इनका क्या पद होगा, सबका पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? माथे पर तो नहीं लिखा किसी के। कैसे?
उसके संस्कार से, उसके कर्म से, उसके व्यवहार से, उसकी चाल चलन से सबसे मालूम पड़ जाएगा कि आत्मा किस तरह के पद पाने वाली आत्मा है। यही दिखता है राजा कौन बनने वाला है, प्रजा कौन बनने वाला है, दास दासी कौन बनने वाला है, नौकर चाकर कौन बनने वाला है। इधर से ही मालूम पड़ता है सब संस्कारों से। इसलिए बाबा कहते हैं हमें ऊंचा पद लेना है तो हमें बिल्कुल गुप्त सब चीजों को दान करना है। वास्तव में सब कुछ है नहीं, इसलिए बाप कहते हैं बाबा तुम्हें गुप्त दान देते, तुम फिर औरों को देते हो। तो दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, सिर्फ कलाएं कम होती जाती हैं। देवताओं में भी धीरे धीरे जब नीचे आते जाते हैं तो उनकी क्वालिटी घटती जाती, कलाएं कम हो जाती हैं। किसने मुझे कहा कौन सी कला कम हो जाती है? भी सत्युग में 16 कला थे तो त्रेता में 14 कला रह गए, 2 कला कौन सी कम हो गई बताओ? कौन सी 2 कला कम हुई थी त्रेता में आके? बोलो बोलो। हाँ हाँ, कोई कला कम नहीं हुई थी, कलाएं तो थी सब में, पर उनकी जो परसेंट थी, जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी कम हुई। अब मान लो ये मेरा मकान 10 साल पुराना है, अब 10 साल में कौन सी चीज खत्म हो गई? इसमें कोई निकली तो नहीं, कोई टूटी तो नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 10 साल से कम हो गई। हमें गाड़ी लेते, गाड़ी की वैल्यू हर साल क्या होती है? डाउन होती जाती है। ऐसे हमारी क्वालिटी भी धीरे धीरे करके घटती जाती है, हम नीचे आते जाते। कौन सी कला कम हो गई? परफेक्टनेस में चेंज हो गया। इसलिए बाप कहते, कई लोग नहीं आज भी कोई काम करेंगे बहुत अच्छा, कोई इतना अच्छा काम करते हैं कि कितना बढ़िया काम कर, कला युक्त काम कर रहा है, और कई काम कर बगाड़ टालेंगे, किचन फैला देंगे, ये कर देंगे, सब फैला सड़ा गला रखा, काम तो हो गया पर उसमें कोई क्वालिटी, कोई कला नहीं है। तो एक ही काम को एक व्यक्ति बहुत कला से करता है और एक उसको रफ तरीके से करता है, एक बिल्कुल लोअर क्लास वाली बात करता है। बात काम एक ही है, लेकिन एक ही काम को करने का ढंग अलग अलग है। तो वही बाबा कहते 16 कला संपूर्ण, तो 2 कला कौन सी कम हुई? तुम्हारी अब है बेहद की बात है। तो बाप कहते हैं जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती, पूर्णमासी चंद्रमा पूरा खिला होता है तो उसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है, फिर कम हो धीरे धीरे उसकी रोशनी, कलाएं कम होती जाती है, और कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक रह जाती है, एकदम लाइन सी नहीं, वो दिखाई भी नहीं देती उसकी अमावस्या में, तो लीक बच जाती है और सारा गुम नहीं होता है। लकीर जरूर, थोड़ी भी लकीर उसमें क्वालिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहती है, थोड़ी भी लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम अभी 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। ये है सब साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, चंद्रमा जो संपूर्ण है ऐसे तुम्हें भी संपूर्ण बनना है। माया का अभी तुम्हें संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर थोड़ी सी लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते हैं दुनिया से। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई में बहुत पास नहीं होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। जैसे समय नजदीक आता जाएगा तो हमारी बात को लोग समझेंगे, इनके अंदर आखिर तो कुछ बात है, क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने तो समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले कहाँ तक चलेंगे, आखिर तो एक दिन की संस्था जैसे और खत्म हो जाएंगे, भी खत्म हो जाएगी। तो वो बाबा ने कहा लोग लास्ट में कहेंगे हमने तो समझा था, आखिर कहाँ तक चलेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। क्या सुना? बहुत बच्चे आए,
जब ये था ये ख़त्म हो जाएगी, संस्था चलेगी नहीं, विघ्न बहुत थे, तो लोगों ने सोचा सब चला ख़त्म हो जाए तो हमारा क्या होगा लाइफ का। तो कई लोग डर के मारे ज्ञान छोड़ के चले गए। तो बाप कहते शुरू में डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं ना यहाँ के रहें और ना वहाँ के रहें, इससे तो यहाँ से भाग, मेरी लाइफ का क्या होगा मालूम नहीं। कईयों का संशय था तो वो छोड़ के चले, इससे तो यहाँ से भागो। तो भाग गए। फिर उनमें से आते रहते हैं, सुना, जो छोड़ के गए थे, अभी देख संस्था फिर बहुत बढ़ रही है, बहुत नाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो धीरे के लोग फिर लौट के वो लोग आने लग जा रहे हैं। बहुत लोग आ गए ऐसे जो गए थे, जाके फिर आ गए, क्योंकि बाबा के बच्चों को ठिकाना तो मिलता नहीं है, कहीं भी चले जाएं अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं होती, क्योंकि ज्ञान इतना ऊंच ले लिया है ना अभी, तो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर आ जाते हैं। तो बाप कहते तो फिर आके बैठ जाते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा जो है इतना सहज ज्ञान देता है। अहिल्याओं अबलाओं को, माना माताएं बहनें क्या हैं, अबलाएं हैं, मतलब कमजोर बताते ना, सब थकी हुई हैं, उनको बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कई कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाबा क्या कहते होंगे, क्या कहते होंगे? कई कहती हैं हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, माताएं कहती है ना, कहती हैं। बाप कहते हैं बहुत अच्छी हो, क्यों? जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखों को तो बुद्धि से और वो जो पढ़ा लिखा सब भूलना पड़ेगा, और हमें पढ़ा ही लिखा नहीं है तो हमारी बुद्धि पहले ही प्लेन है, इसलिए हमें कुछ भूलने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं करने में इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पढ़ाई लिखाई का वैल्यू नहीं है। ज्ञान में आप देखो आज बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पर वैल्यू किसकी है? यहाँ वैल्यू अनुभव की है, यहाँ वैल्यू तपस्या की है, यहाँ वैल्यू उसकी धारणा की है। खाली पढ़ाई लिखाई वैल्यू, आज हमारी दादियाँ दीदियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं बताओ? कोई 1 क्लास है, कोई 2 क्लास, बहुत है 5 क्लास। पुरानी दीदियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन क्वालिटी, पुरुषार्थ, उनका तप, उनकी धारणाएं आज भी सेवा में रंग ला रही है ना, ला रही है। आज की जनरेशन कितनी पढ़ी लिखी है? आज BA से तो नीचे कोई होता ही नहीं है, पर उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी तपस्या क्या है, उनमें धारणाएं कितनी हैं, पुरुषार्थ क्या कर रहा है, चेक करो। उसके संस्कार स्वभाव कितने बदल रहे हैं, तो पद कहाँ ऊंचा होगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं है, यहाँ तो वैल्यू है धारणाओं की, यहाँ वैल्यू है पुरुषार्थ की। मेन चीज है वो। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। अब उषा दीदी कितनी पढ़ी लिखी है, देश विदेश में भाषण कर रही, प्रोग्राम के जा रही आ रही, सारा कौन सी पता 11th क्लास है, लेकिन मेहनत कितनी करके वो कहाँ तक पहुंच गई। ऐसे नहीं कोई बनता है, बहुत मेहनत करके बनते लोग। पर बाबा कहते हैं कि उससे जैसे करना है ना, वो बैठ के मेहनत करता है अपने आप से। वो खुद कहती है, उषा दीदी कहती मेरे को, मैं बाबा के यज्ञ में आ गई, आने के बाद में फिर मुझे कहा कि आप SML कोर्स कराओ। KB के राजू बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा आप मेरी फैक्ट्री में कराओ, SML कराना है, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स लीडरशिप वाला। अब हमें तो ज्ञान ही नहीं था SML क्या वाला होती है, कोई पढ़ा लिखा नहीं था कुछ भी, और हम सीधा सीधा आत्मा परमात्मा ज्ञान देने वहाँ पर पहुँच गए। वही ज्ञान दे, जो ज्ञान जनरल ज्ञान वही दे दिया, और वहाँ सीधी सवा गए हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। पूरे हर इंजीनियर सारे बड़े बड़े लोग वर्कर बैठे हुए थे, और मैं एकदम जब सभा में से लोग खड़े होकर के जब बोलने लगे, और सारे VIP सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, जनरल कोई नहीं था उसमें, मुझे अंदर बहुत महसूस हुआ। आके वहाँ से फिर मैं आके बाबा के कमरे में बैठी। मैंने बाबा जब तुझे योग नहीं समझा था मुझे भेजा क्यों वहाँ सेवा के लिए, क्यों? जब मैं इस योग नहीं तो मुझे क्यों भेजा उस जगह पर सेवा के लिए आपने? अब आपको मुझे नहीं पता, अब आपको इज्जत खराब भी आपने कराई है तो बनाओगे भी आप।
बड़ा अनुभव सुनाती जरूर से वो। कहती मैं डायरी पेन लेके बाबा कमरे में बैठ गई 3 बजे से, और बाबा को याद करके बाबा मुझे लिखवा रहा है, मैंने बुद्धिमान में लिखती जा रही। तो कैसे मेहनत की इन बहनों ने दीदी, ऐसे थोड़ी दीदियाँ बन गई जी फ्री फंड में। और उसके बाद में फिर कुछ मुझे किसी ने कहा कि आप लिटरेचर पढ़ो, एसएमएल का लिटरेचर पढ़ो। फिर मैंने वो अध्ययन किया, फिर बाबा ने मुझे जो जो लिखाया ना मैंने वो सब लिखा, मेहनत की, फिर तैयार किया। उसी फैक्ट्री में फिर मैं गई जहाँ मेरी इंसल्ट हुई थी, वहीं फिर दोबारा गई। मेरे फिर बुलाया भाई साहब ने कहा आप फिर आओ, चलो आप तैयारी करके आओ। फिर मैंने फिर वही वहाँ पर भाषण जब क्या एसएमएल का किया, कहते वंस मोर वंस मोर वंस मोर, जो करे नहीं चाहिए नहीं, वो वही जब एकदम चेंज हो गया। तो बाबा कैसे मदद करता है, कैसे शक्ति भरता है। उन्हें एसएमएल कोर्स उषा दीदी ने तैयार किया। उसके बाद एसएमएल कोर्स के बाद में कब मैं वो एसएमएल नहीं कराएंगे, उसके बाद वो सरोज बहन जी को दे दिया, बसंत नगर वाली दिल्ली वाले कि तुम संभालो ये एसएमएल मैंने कर। फिर ने रामायण पे सब मंथन किया, रामायण पढ़ी बैठ के, रामायण पर मंथन करके रामायण पे लेक्चर तैयार किया, सारा रामायण भी पूरी करके सारा ज्ञान दे दिया। फिर उन्होंने महाभारत पे तैयार किया, गीता पढ़ी। वो कहती कितनी जितनी गीताएं थी दुनिया में वो सारी गीताएं मैंने खरीद के इकट्ठी करी और सारी टेबल पे सजा दी सब गीताएं, सबको पढ़ा किसमें क्या लिखा है, किसमें क्या लिखा है, उसका निष्कर्ष निकाला, मंथन किया, तब गीता पर लेक्चर तैयार किया, भाषण, उसका सब ज्ञान उसका तैयार किया। ऐसे रामायण सुनने की मेहनत की है। और आज वो भले कहती मैं गीता मैंने पढ़ी है, मुझे पता किस श्लोक में किस अध्याय में कहाँ क्या लिखा है, पर मैं संस्कृत नहीं बोल पाती आज भी। संस्कृत में मुझे नहीं आता, एक शब्द भी संस्कृत में श्लोक मुझे गाना नहीं आता, बताना नहीं आता। तो क्या किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ के मंथन कर करके वो कहाँ पहुंचे। जिसे कुछ करना होता है ना वो कैसे भी करके कर लेता, जैसे कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही रहने का, हम जो हैं जहाँ बहुत ठीक है, अपने संतुष्ट है, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो वो बाबा हमें इसलिए सब बातें बताता रहता है। आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा, सेवा बढ़ती जा रही है। तो कई भाग गए, फिर आते चले गए। फिर बाप कहते हैं कुछ पढ़ी लिखी तो नहीं हो पर बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। तो मैं कुछ जास्ती तुम्हें पढ़ाता भी नहीं, तुम नहीं पढ़ी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ाता भी नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। मेन बात है याद करने की, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस बरसे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। इसलिए गायन क्या है, सेकंड में जीवन मुक्ति में मिल जाते। मैंने बाबा के बच्चे बने, निश्चय होगा बाप स्वर्ग में तो जाना ही है, फिट है, रिजर्वेशन तो हो गया। अब सीट कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर है। एयर कंडीशन में जाओगे, फर्स्ट क्लास में जाओगे, सेकंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे, किस में लेना है। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ। सुनो क्या कह रहे बाबा, साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का, वो पिछाड़ी में आएंगे। पहले तो गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भीलनी का भी गायन है। कहते हैं ना, राम ने किसके बेर खाए, भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है, न राम ने खाए न शिव बाबा ने खाए। हाँ, हो सकता है, क्या हो सकता है इस ब्रह्मा को खाने पड़े। सुना, प्रैक्टिकल में तो यही हुआ ना बाबा के यहाँ। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा नहीं है, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएंगी बाबा के घर में, तो छोटे बड़े सभी आएंगे, भीलनी आदि आएंगी। समझो टोली आदि ले आए तो इनकार थोड़ी करना पड़े। सुना, माना उसको तो फिर बाबा को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, तो बाबा का इनकार थोड़ी करना पड़े। भीलनी गड़िकाएं ले आएंगी तो तुम भी तो खाएंगे, ये भी खाएगा, हम भी खाएंगे, बाबा खाएंगे।
शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? वो तो कोई कुछ खाता पीते हो तो अभोक्ता है ना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। तुम्हारे पास आएंगे सभी, लास्ट में हमारे पास सब आएंगे। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है ना, तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिल्लियों से भी निकलेंगे। जैसे बच्चे हैं भिल्ली हमारे बहुत लोअर क्लास वाले, वो भी बाबा के बच्चे कोई ना कोई बनेंगे, उनसे भी निकलेंगे बाबा ने कहा। क्योंकि बड़ा झाड़ है ना, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हमारे धर्म की जो आत्माएं हैं वो सनातन धर्म में नहीं रही, बाकी और दो धर्मों में चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। अपने पद वाली जो आत्मा होगी वो यहाँ बाबा के घर में अपने आप आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बताओ आज क्या कह रहा बाबा? एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। और एक दिन अभी 15-20 दिन पहले मुरली में बाबा ने बात कही थी कि थोड़ा ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, हो सकता त्रेता के लास्ट में कहीं लास्ट जन्म में आ जाएं। कहा है ना ये बात बाबा ने मुरली में बोला है। माना स्वर्ग में ऐसे नहीं आएंगे, वो ऐसे जो पुरुषार्थ वाले बच्चे वो त्रेता के भी एंड में लास्ट में कहीं किसी पद में वो थोड़े बहुत में आ जाएंगे। तो स्वर्ग तो उसे भी कहेंगे ही ना, थोड़ा भी रह तो कहेंगे ना। इसलिए बाप कहते हैं तो सैपलिंग लग रहा है ना, एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग का मंदिर है और मंदिर नीचे, शिवलिंग नीचे है, ऐसे बहुत डेकोरेट करके रखते हैं। और यहाँ ऊपर में छत में गोलाई में से कुआं जैसे बनाया है, उसमें तलवारें लगी हुई है ऐसे करके। जो दर्शन करने जाएंगे तो नीचे नहीं जा सकते, कोई नॉट अलाउ, सीढ़ी से ऊपर जाके वहां से ही देखते हैं। और वो जो लगी हुई थी उसी में लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि दे देते थे। वो सीधे भगवान पर चढ़ जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे तो तलवार ऐसी लगी थी वो, जो उसमें गिरते ही वो व्यक्ति मर जाता था और उसका जो ब्लड निकल के जाता वो सीधे शिवलिंग पे चढ़ता था। उसे कहते थे कि हमने भगवान शिव बाबा को अपनी बलि दे दी और सीधे हम शिव पर चढ़ गए। अभी तो बंद कर दिया सब सिस्टम, पहले सब बहुत होता था तो, और नीचे कोई जा नहीं सकता था, वो पंडित पुजारी ही जाके रोज उसको सफाई करते होंगे, बाकी जनरल अलाउ किसी को नहीं है वहाँ पर। तो बाबा कहते काशी कलवट का मिसाल बताते हैं। तो बाबा ने कहा अब बाप समझाते जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। यहाँ भी देखो बाबा ने शुरू में बच्चियों को साक्षात्कार कराए, सजाओं का पाठ दिखाया। साक्षात्कार में कई साक्षात्कार होते थे कि सजा कैसे मिलेगी, बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। संदेशी संदेश लेके वतन में गई कि आज बाबा को मतलब ट्रांस में जा करके कि सजाएं क्या होगी, आत्मा कैसे भोगेगी, वो दिखाया। और संदेशी वतन में गई तो वहां देखा संदेशी के सजाओं का पाठ, और संदेशी को वतन में धर्मराजपुरी में बहुत सजा मिली, बहुत सजा मिली। और कितनी सजा मिली, उसने प्रैक्टिकल बहुत हालत खराब हो गई उसकी। और जब नीचे देखा उसकी शरीर में, बॉडी में, तो सारे शरीर में निशान पड़े थे, लाल नील पड़े हुए थे, जिसने जैसे कि बहुत मारा पीटा हो। तो कहा कि बच्ची को, सब बच्चों को दिखाने के लिए बच्ची को धर्मराजपुरी का अनुभव कराया। और इस बच्ची के अब तक के जो विक्रम थे वो खत्म हो गए। हमें दिखाने के लिए उसको किया तो अब तक के विक्रम उसकी खत्म हो गए, पूरे निपट गए। अब जो आज से करेगी वो उसका खाता बनेगा कि कैसी आत्मा को सजा मिलेगी, वो बाबा ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ये बाबा कहते हैं कि सब होगा, हिसाब किताब चुकतू होना है सबको। इसलिए बाप कहते हैं सैपलिंग तो कैसे लग रहा तुम देख रहे हो।
शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, कितने कुंभकर्ण है आज, गिनती है? आज तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं ना। तो एक कुंभकर्ण की बात नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, सुनते ही नहीं है ऐसा बात। कितने समझाओ लेकिन वो पिघलते नहीं, सुनते ही नहीं है। हाँ, जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नसीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं, माताएं देखो बाबा आपकी बात सुन रहा है, कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा हमको बच्चों को डांटना पड़ता है ना। कई बार तो हाथ उठाना नहीं, मतलब हाथ उठाना पड़ता है, डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, क्या पाप, डांटने का इतना कुछ पाप नहीं है। तुम पुकारती हो कि हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम मां शत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है, क्या कहते, काम मां शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, काम विकार की भावना माताओं में इतनी नहीं होती है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं इसके लिए। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, इसलिए क्या कहा भगवान ने, वंदे मातरम। क्या बोला, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को क्या कहते हैं हमारे भारत में, तुम्हारा पति ही परमेश्वर गुरु ईश्वर सब कुछ है, इसके बाद और कुछ नहीं करने का। तुम्हें केवल उन्हीं की मत पर चलना है, गुरु की मत पर ही चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला उनको, क्या परमेश्वर मिला, ये हथियाला बांध के पतित बन गए, ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि विजय को प्राप्त होंगे और विपरीत बुद्धि विनाश को प्राप्त होंगे। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की क्या है, बूंद बूंद से तालाब भरता जाता है। हम बाबा के बच्चे जो भी हैं, हम सब क्या हैं, बाबा के यज्ञ में कणा दाना बीज बोते हैं, बूंद बूंद डाल रहे हैं। तो ये बूंद बूंद से क्या हो जा रहा है, तालाब भरता जाता है। बच्चे अपना सब सफल करते रहते हैं, बाबा के कार्य में अपना सब सफल करते रहते हैं। क्यों सफल करते रहते हैं, क्यों सफल करते रहते हैं बताओ। क्योंकि ये जानते हैं कि ये तो सब अब मिट्टी में। कोरोना में लोग औरों को थोड़ा बैराग आने लगा, थोड़ा बहुत बैराग आया, जब सब खत्म हो जाए इसलिए जो करना है सो अच्छे काम में लगा दो, कर दो। कुछ भी रहना नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, रहना नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाना है। इतना तो सफल हो जाए, जब खत्म ही होना है सब, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बाबा के कार्य में हमारा सफल हो जाए। अब सफल भले भी नाश हो जाए। कई लोग कहते हैं, कई बहन जी एक बात बताओ, आप कहते तो सब विनाश हो जाने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, फिर कहते हो सफल भी करो, यज्ञ में लगाओ, तो ये विनाश नहीं होगा क्या, हमारे विनाश होगा क्या?
हमने कहा बात तो ठीक है आपकी, वो ठीक है, सब विनाश होगा, पर आपने बैंक में डाल दिया तो बैंक तो ब्याज आपको देगा, चाहे गया, लेकिन बैंक में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही ना उसका। कहते अच्छा ऐसा भी है, मैं तो हमने बाबा के बीज बो दिया, डाल दिया, तो उसका फल बाबा हमें तो देगा ही ना, ऐसा ही नहीं देगा। बाकी जब विनाश हो जाएगा वो तो हो ही जाएगा, होना ही है। क्या कहते सब गया तो गए, मिट्टी में से मिट्टी होना ही है, बिन गए वो मोती, रह गए वो कंकड़। तो जितना भाग बन गया वो मेरा खाते में जमा हो गया, बाकी तो यहाँ का सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा, कोई किसी का लेने वाला भी नहीं रहेगा। अभी कोरोना में भी देखो कईयों की कहानी हुई है, 3-4 लोग थे घर में, कोई कहाँ रह रहे थे, कोरोना में करके एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, और पता चला सारे के सारे गए, कोई नहीं बचा। अब कोई नहीं उस प्रॉपर्टी का हकदार, कोई नहीं। वो तो बहुत आ जाते लेने के लिए तो ऐसे, लेकिन हमने किसके लिए रखा? तो बाबा ने कहा कि ये सब ऐसे ही होगा, कुछ नहीं बचा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा जो कुछ करना है इतना तो सफल कर लो। कितना कितना? सुदामा की मिसाल बाबा ने मिसाल दिया है, सुदामा की मिसाल, इतना सुधार कर लो। सुदामा का मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी 6-8 रुपया भेज देती हैं। उस जमाने की बात है जब बाबा साकार में थे, तो उस समय तो क्या था, 8-10 रुपये माना बहुत बड़ी पैसा होती थी, अभी तो लाखों की वैल्यू भी नहीं रही है। तो बच्चियां कुछ ना कुछ ना छिपा के करके चावल मुट्ठी भेज देती थी, वहाँ बच्ची वहाँ। बाबा बड़ी महिमा करता था बच्चों की। बाप तो गरीब निवाज है ना, ये सब ड्रामा में नोंद है। शुरू के भाई बहन जो परिवार में थे, युगल थे, और दादी प्रकाश मणि का जिनको 25 साल से ऊपर हो गया था, प्रकाश मणि जमाने के समय दादी जी के, तो दादी ने कहा कि बाबा उनसे मिलेगा जो 25-30 साल से युगल रूप में परिवार में रह के चल रहे हैं और बहुत अच्छी धारणाओं में हैं। उन्हें बहुत सहयोग किया, सहयोगी बच्चे, क्योंकि स्थापना के शुरू में तो कड़े दाने का बड़ा महत्व था, जब कुछ नहीं था यज्ञ में। और उनको दादी ने बुलाया, डंडा टेक टेक के बेचारे बुढ़े बुढ़िया आए सारे जो है ना, और बाबा मिला, बाबा ने बहुत अच्छी उनके लिए मुरली चलाई। और फिर बाबा ने कहा कि आप इस लाइफ में भी कभी कमजोर दुखी नहीं होंगे, क्यों? और आपको सहयोग बाबा देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे आईवेल पर यज्ञ को सहयोग दिया है, समय दिया है, जब यज्ञ में कुछ नहीं था, सेवाओं की स्टार्टिंग थी, तब कोई माताएं 1 कटोरी आटा ले आती थी, कटोरी में चावल ले आती थी, थोड़ा कुछ ले आते थे। वो जो कणे कणे का सहयोग है वो आपको भविष्य तो जमा मिलेगा ही, और सेवा की आवश्यकता के समय पर किया, लेकिन भविष्य में भी आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पर यहाँ भी संगम पर भी आपको कोई कमी नहीं, न तन से कमी रहेगी, न मन से, न धन से, और आपको सब सहयोग बाबा आप ही दिलाएगा। और ये बात बिल्कुल वो सारे बुजुर्ग बोल रहे थे, ये बात रियल है कि बाबा हमें, आज हम भले शरीर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर से लायक नहीं रहा है, लेकिन बाबा हमें कैसे मदद करता है, कैसे सड़े शरीर को भी चला रहा है, ये बाबा का कमाल है। अनुभव कर दादी ने सबको गोल्डन बैज बना के बांटे थे, सारे युगलों को गोल्डन बैज बना के गिफ्ट में, कि ये वो पिल्लर हैं, वो धुरंधर हैं, जो ऐसे टाइम पर इन बच्चों ने बाबा के कार्य को बढ़ाया, बहुत सहन किया, बहुत विघन सहन किए, और बहुत सहयोग किया। कड़े दाने जो जिस लायक था वो उसने सहयोग किया। तो वो बाबा कह रहा कि सुदामा मिसल तो सफल कर लो। बच्चियां बाबा के पास क्या ले आती? चावल मुट्ठी ले आती। माताएं क्या करती? माता पर ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, वो भी के चुरा के छिपा के, ठीक, पति लोग तो चलते नहीं, मानते नहीं, तो 2-4 रुपया कहाँ से करके, और कहाँ रखती छिपा, मतलब पहले माता पता कहाँ रखती थी? चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, जहाँ पति को पता ही नहीं चले कहाँ रखा है, और चुपचाप आटे के साथ साथ बाबा के बीज बो देते थे। तो वही बाबा कहता है थोड़ा थोड़ा ले आती थी, तो बाबा के भाव अच्छी हुआ,
बाबा तो गरीब निवाज है ना, ये सब भी ड्रामा में नोट है। वो भी समय था ना बाबा का। ये फिर भी होगा, अभी भी हुआ, फिर भी अगले कल्प में फिर भी ऐसे ही होगा। बांधे लिया है ना। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, भले बंधन में हो, पर बाबा ने क्या कहा, भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। आप देखो आज भी जब हमारे बंधन होते परिस्थिति तो कितना योग लगता है, कितना अच्छा लगता है। बाबा ही बाबा दिखता, कुछ नहीं दिखता है। और जिनको बंधन ही आजाद कंपनी का माल होते जाते हैं, लगा लेंगे योग, अभी नहीं तभी सही, तभी नहीं तभी सही। योग लगाने ही बैठेंगे करने तो पता चलेगा कि निंद्रा लोक में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे आगे कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं है जिससे हमारा लगन बढ़े। तो लगन कब बढ़ती है? विघ्नों में, परिस्थितियों में। इसलिए बंधन वाली माताएं जो भाई हैं बहुत मेहनत करते, बहुत योग करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। वो उनकी बहुत स्थिति अच्छी होती है। जब बहनें ही नहीं होती हैं, बंधन भाइयों को भी होते हैं। जब माताएं नहीं चलती है वहाँ भाइयों को बहुत बंधन मिलते हैं। बहुत बंधन सह करके भी वो बाबा के बच्चे बन के रहते हैं। तो बाबा ने कहा भाग्यशाली हो, भले बंधन में हो। क्यों? शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा ये सब आर्य समाजी आदि भी तुम्हारे पास आएंगे। उस समय आर्य समाज वाले बहुत डिस्टर्ब करते थे। हमारा माउंट में जो हमारा पांडवन बना है ना, पांडवन पीछे ही एक आर्य समाजी का मंदिर है, इधर नक्की ले जाए तो है। और वो आर्य समाजी मंदिर वाला पांडवन में बाबा के यज्ञ में इतने विघ्न डालता, इतने विघ्न डालता, पूछो मत। अभी तो थोड़ा वो शांत हो गया। इतना डिस्टर्ब कि वहाँ कोर्ट कचहरी रोजाना कुछ ना कुछ समझ के ले जाने का। तो वो बाबा कहते ना कि आर्य समाजी जो है ये एक दिन आएंगे। बाबा ने कहा जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात, हमारा शिव साजन। हम सब उसमें बच्चे कौन है उसके सब? बाबा की बारात, शिव साजन की बारात। बारात कैसे जाएगी? वो भी अभी सबको साक्षात्कार होगा। कैसे बारात जाएगी? वो भी सबको साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय वो सीन कोई देख ना सके। भयंकर सीन होगा वो बारात में। तो इकट्ठे, अभी तो छोटी बारात तो है नहीं, शिव बाबा की बारात तो लाखों करोड़ों की है। तो बाबा कहते तुमको, तुम्हारे सिवाय वो सीन कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज की मुरली का सार है पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी। बाबा का द्वारा जो ज्ञान का गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। भरपूर कर लो, कोई भी झोली हमारी खाली ना रहे। ज्ञान रत्न झोली भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। क्या करना है? सबको गुप्त दान देते जाना है। अपनी झोली भरो और सबको गुप्त दान देते जाओ, सबको दान करते जाओ, सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो क्या करना है? हाँ, इस कयामत के समय जबकि सबको वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है।
सब सफल हो, तन मन धन जन सब सफल हो जाए। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सुना? पर हमारी सत्यता की शक्ति से हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाएंगे और विश्व को भी सतोप्रधान बनाएंगे। कैसे? सत्यता के आधार से। विस्तार है, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाती है। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं, सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है। सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। हमारी सत्यता कैसे है? पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, सर्व संस्कारों को, आहार व्यवहार को, सबको सतोप्रधान बना देती है। कितनी बातें हो गई? हाँ, प्रकृति को, आत्मा को, संस्कारों को, स्वभाव को, संबंधों को, सर्व सामग्री को, सब चीजों को, आहार व्यवहार को भी क्या करती है? सतोप्रधान बना देती है। अब आप देखो, हम जब से बाबा के बच्चे बने, सब लोग सत्य ज्ञान मिला ना, सत्यता का परिचय हुआ, सत्य बाप की पहचान हुई, तब से हमारा सब चेंज नहीं हो गया? हमारा खान पान, व्यवहार, रहन सहन, बोल चाल, संबंध, संपर्क, संस्कार सभी हमारे क्या हुए? हमारा सब कुछ चेंज हो गया, सब सामग्री हमारी चेंज हो गई, तो सतोप्रधान बन रही है ना। तो ऐसे ही बाबा के हम सत्यता की शक्ति से क्या हो? सब विधि विधान से प्रकृति से सब तत्व भी, विश्व भी सतोप्रधान बन जाता है। तो हम सबको क्या करते हैं? सतोप्रधान बना देती है सत्यता की शक्ति। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अभी हमारा योग नहीं है, इसका मतलब अब हम हलचल में आ जाते हैं हम लोग। योगी आत्माएं वह जिन्हें प्रकृति की हलचल भी अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ओम शांति। आज बाबा ने क्या काम दिया हम लोगों को? सबको क्या होमवर्क दिया बताओ? हैं? गुप्त दान करना है। और क्या बताया?